सेक्शन 25 बात करता है ड्यूटीज ऑफ आरपी। अब आरपी की ड्यूटी क्या रहेगी? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इंक्लूडिंग कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। ये ना आईआरपी के लिए भी कहा गया था, सबके लिए कहा जाता है। एंड हम सबको पता है कि यार आरपी का जो एक मेजर काम होता है ना, आईबीसी का जो मेजर एक ये है कि यार आप कंपनी के ना असेट्स की वैल्यू को प्रोटेक्ट करो, उनको प्रिजर्व करो, और कंपनी को ना ट्राई करो कि आप एक गोइंग कंसर्न में रख रहे हो, आपका काम है टू कीप दैट कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न सो दैट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन गिव बेटर ऑप्शंस। तभी तो आएंगे ना यार, तभी आपको अच्छे अच्छे एप्लीकेंट्स आएंगे, प्रॉपर प्रॉपर आपको प्लान्स भेजेंगे वो लोग, अगर गोइंग कंसर्न में रहेगा। एंड प्रिजर्व प्रोटेक्ट द असेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, तो ये दो चीजें आप याद ही रख लेना, ड्यूटीज में तो आता ही है। उसके बाद टेक immediate custody and control of all assets of corporate data including the business records of corporate data। तो जैसे ही वो सबसे पहले अपॉइंट हुए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। ये तो आरपी करता है वैसे भी, और मीटिंग में फर्स्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की होगी। उसके बाद आते ही आरपी सबसे पहले क्या करेगा कि जितने भी असेट्स है उन सबकी कस्टडी एंड कंट्रोल तुरंत ले लेगा, इंक्लूडिंग द बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। ये हमने अपने पास रख ली, चलो ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटा विद थर्ड पार्टीज। मतलब कि अब इस कॉर्पोरेट डेटर को, मतलब अब इस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके बिहाफ पे हम एक्ट कर रहे हैं। हम कौन? मतलब आरपी। एंड एक्सरसाइज राइट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा इन जुडिशियल, quasi judicial और arbitration proceedings। एंड एक्सरसाइज द राइट्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड जुडिशियल, मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि हम रिप्रेजेंट जितने भी जुडिशियल मैटर्स रहेंगे या quasi judicial या arbitration proceedings रहेंगे, उनमें भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको। एंड हम इन बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, मतलब हमारा जो गुस्सा है वो कंपनी से नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो किया, उनके हाथ से जो हुआ वो हुआ, वो गुस्सा उन पे अलग से, उसके लिए हमने उनको मीटिंग में बुलाते हैं हम उनको, लेकिन वोट वोट नहीं देते, तो वो इनफ है उनके लिए उतनी बेइज्जती। बट ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारा पर्पस है कि हमको इस कंपनी को सेव करना है, या हमको इस कॉर्पोरेट पर्सन को सेव करना है, हमको इनको बचाना है, इनके एसेट्स को प्रिजर्व करना है, इनकी वैल्यू को। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी हम इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जो कंपनी है, बिकॉज इतना बड़ा एस्टेट है, इसका तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके इसको लोग आएंगे और इसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिलेगा, तभी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अब रेज इंटरिम फाइनेंस। इंटरिम फाइनेंस मैंने पहले भी बताया था। अब देखो कंपनी में आके हम लोग, अब हमको यार 180 दिन निकालने इस कंपनी में, हमको सारी प्रोसीडिंग्स करनी है, हमको सारी चीज चाहिए, उसके लिए हमको लगेगा पैसा। वो पैसा कंपनी के पास है नहीं, क्योंकि कैश फ्लो इसकी हो गई है खत्म, पूरा ड्राई आउट हो गया कंपनी, तो ऐसे कैसे हम पैसा उठाएंगे मार्केट से? अब जो हम पैसा उठाएंगे मार्केट से थोड़ा सा इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले वापस करते हैं बाद में। बट एनी वे पॉइंट में, ये जो हम पैसा उठाते हैं, दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स कमिटर्स हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 28 में, आगे पढ़ेंगे, उस पर वीडियो बन चुका है, देख लीजिए। एंड अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल अदर प्रोफेशनल इन द मैन स्पेसिफाइड बोर्ड। मतलब मेरे पास और क्या ड्यूटी है मेरी कि मैं अपॉइंट कर सकता हूँ अकाउंटेंट्स को, लीगल प्रोफेशनल्स को, या कोई भी अदर प्रोफेशनल एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स। तो क्या क्या चीजें मेरे ध्यान में है, देखो। मैं कंपनी में आया, मेरा काम क्या है? मेरा काम है टू प्रिजर्व द सेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन, गोइंग कंसर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं कंपनी में एंटर किया, मैं सबसे पहले बीओडी को बोला, बीओडी इमीडिएट कस्टडी दो मेरे को सारे, और जितने भी एसेट्स आपके लिए दो, बिजनेस रिकॉर्ड्स मेरे को सारे दो। हमने ले लिए, ठीक है। अब आपने बीओडी के कॉलर को पकड़ा, आपने बोला देखो, आज से ये कंपनी को रिप्रेजेंट मैं करूंगा, इस कंपनी के बिहाफ पे एक्ट मैं करूंगा, और जितने भी राइट्स है, बेनिफिट्स है फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन, भले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो या क्वासी जुडिशियल या आर्बिट्रेशन, उसमें हम कंपनी के बेनिफिट के लिए अब काम हम करेंगे। आप कोने में बैठ जाओ, आपको नोटिस आ जाएगा जब भी मीटिंग रहेगी, आप मीटिंग में भी आगे चुपचाप पीछे बैठ जाना, आपको आपसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। फिर और क्या ड्यूटी है मेरी? अब मैं इंटरिम फाइनेंस भी रेज मैं करूंगा, जितने भी अकाउंटेंट्स है या लीगल अदर प्रोफेशनल्स एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, इनको भी हायर मैं करूंगा। और मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, जितने भी लिस्ट ऑफ क्लेम्स है तो अपडेटेड रहने चाहिए कॉन्स्टेंटली, तो ये काम भी मैं करूंगा। अब जितनी भी मीटिंग्स रहेंगी सीओसी की, वो सारी कन्वीन करना और वो सारे अटेंड करना, ये भी मेरा काम रहेगा। एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कर हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ये भी हमारा काम रहेगा। इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम सीआरपी कर रहे हैं, क्यों रेजोल्यूशन, क्यों ताकि रेजोल्यूशन आए। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करना बहुत जरूरी है, हमने प्रॉपर सारी चीज़ें बना के रेड की है। लेकिन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होना कैसा चाहिए? ये रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट रहेगा, he shall fulfill such criteria as may be laid down by him with the approval of committee of creditors with regard to the complexity and scale of business operation corporate and such other condition as may be specified by the board to submit the resolution plan or plans. देखो, मैं समझा देता हूँ। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि सेक्शन नंबर एक सेक्शन 29A रहता है, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। वो फुलफिल करना चाहिए इनको भैया। वो इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। क्यों सीआरपी के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि नहीं, वो प्लान सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, वो सारे क्राइटेरियाज होते हैं। बट और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कमिटी ऑफ रेटर्स को लगता है कि यार दिस इज आर कमर्शियल विजडम, कि हमको लगता है कि यार कि एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास ये सारी क्वालिटीज और ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए टू बी सक्सेसफुल and actually running this corporate data and making it into a profit for the future and probably running it as a going concern in the future date. तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, और ऐसी केसेस में हम इन्हीं के हिसाब से रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या ड्यूटीज है हमारी? जितने भी रेजोल्यूशन प्लान्स आएंगे अब हमको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा, अब ये क्या करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को प्रेजेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम पफी ट्रांजैक्शंस कहते हैं, यानी पीयूएफई ट्रांजैक्शंस, पफी ट्रांजैक्शंस। और पफी ट्रांजैक्शंस साउंड्स वेरी ऐसे क्यूट, बट नहीं, वो एक्चुअली काफी मतलब खराब चीजें होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं उनके टेन्योर में या कंपनी के द्वारा किया जाता है, सो दैट टू इन अ वे फ्रॉडुलेंटली मैनिपुलेट और अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शनरी ट्रेड ट्रांजैक्शन, ये सारे उसके अंदर आते हैं। अगर ऐसी भी कोई चीजें हमको पता चलती है आरपी को, तो आरपी की ड्यूटी है कि आपको पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये चीज हाईलाइट करके बतानी कि सर देखो देखो ऐसी ऐसी सारी चीजें हो रही है कंपनी में, इसके कारण कंपनी का कैश फ्लो पूरा ड्राई आउट हो रहा है। ये जैसे अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है कि आपने बहुत महंगी प्रॉपर्टी एकदम सस्ते में किसी को गिफ्ट कर दी क्रेडिटर्स से बचने के लिए, या किसी भी रीजन के चक्कर में, है तो कंपनी का पैसा ना। हमको तो ये पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग, कंपनी अलग, ओनर प्रमोटर कंपनी नहीं होते हैं। तो फिर आपने कंपनी का पैसा कैसे लिया? और एंड में तो कितनी सारी कंपनीज में पब्लिक का पैसा लगा रहता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, जो सारे हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लोग हैं इनका पैसा लगा हुआ है, तो आपने इनका सारा पैसा कैसे कर दिया? तो ऐसे केस में आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी में कोई ऐसे पर्सन की उनका पैसा कैसे हम चोरी से निकाल लेते हैं, जो करप्शन कहते हैं हम। तो ये सारे ट्रांजैक्शन जब आपको पता चलता है, तो ये आरपी का काम होता है कि सबसे पहले आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल करो ये सारे एप्लीकेशंस। और एक और चीज है कि ऐसे जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हो उसके कारण सीआरपी रुकती नहीं है। सीआरपी को ये आप अज्यूम करके चलो कि जब आप फील्ड पे जाओगे ऐसे हजारों आपको ट्रांजैक्शंस मिल सकते हैं, उसके चक्कर में सीआरपी डिस्टर्ब नहीं होगी। आपका काम है इन सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना। एंड सच एनी अदर एक्शन एज बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो हमको क्या क्या क्लियर हो गया? अभी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि आरपी आएगा, प्रिजर्व करना है, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी पावर वो ले लेगा, सारे बिजनेस पे कंट्रोल वो ले लेगा। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी के इंटरेस्ट में सारी चीजें। उसके बाद इंटरिम फाइनेंस वो रेस करेगा, कन्वीन करेगा सारी मीटिंग्स, प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इनवाइट करेगा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, सारा रेजोल्यूशन प्लान अपने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बताएगा, और कोई भी अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन रहेंगे तो उनको फाइल करेगा, और अगर कोई भी चीज ऐसी होती है स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ये सारी चीजें रखेगा। इट्स वेरी सिंपल ड्यूटीज, आई होप सबको याद हो गया।